महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो पीढ़ियों से हमारी संस्कृति, हमारी कहानियों का हिस्सा रहा है। पर क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर हमारे इतिहास का कोई भूला बिसरा पन्ना? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी बहस के बीचों बीच एक ऐसी खोज हुई है जिसने सच कहूं तो सब कुछ बदल कर रख दिया है। बात है उत्तर प्रदेश के सिनौली गांव की। वहां आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जिसने बड़े बड़े इतिहासकारों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। पता है क्या? एक 5000 साल पुराना युद्ध का रथ। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वही रथ हो सकता है जिसका जिक्र हम महाभारत में सुनते आए हैं? चलिए, सबूतों की दुनिया में उतरने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। महाभारत सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये धर्म, कर्तव्य और नैतिकता पर एक बहुत बहुत बड़ा ग्रंथ है जिसने हमारी सभ्यता की नींव रखी है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो ये है कि महाभारत खुद अपने बारे में क्या कहता है। इसके लेखक महर्षि व्यास इसे कोई कहानी या कल्पना नहीं कहते, वो इसे इतिहास कहते हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। व्यास चाहते तो इसे कथा कह सकते थे या काव्य भी कह सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही खास शब्द चुना, इतिहास, जिसका मतलब ही है जैसा ये था या ऐसा ही हुआ था। उस जमाने में इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें और घटनाएं लिखना नहीं होता था। नहीं, ये एक ऐसी परंपरा थी जिसमें सच को, मतलब जो हुआ है, उसे नैतिक शिक्षाओं के साथ मिलाकर पेश किया जाता था। और बस यहीं से ये सारी बहस शुरू हो जाती है। और ये कोई छोटी मोटी कहानी तो है नहीं, इसमें पूरे 1 लाख श्लोक हैं। अंदाजा लगाइए, अगर इलियड और ओडिसी दोनों को मिला भी दें तो भी महाभारत उनसे 7 गुना बड़ा है। ये सिर्फ एक युद्ध का रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सभ्यता का आईना है। तो सवाल वही है, क्या व्यास का दावा सच था? चलिए, अब एक जासूस की तरह सबूतों की कड़ियों को जोड़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि यह सफर हमें कहां ले जाता है। हमारी जांच की शुरुआत होती है टाइमलाइन से। देखिए, हमारे महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, उन्होंने अपने कैलकुलेशंस के आधार पर युद्ध के अंत का समय निकाला था 3102 ईसा पूर्व। और यही वो समय है जब कलियुग की शुरुआत भी मानी जाती है। तो ये है हमारी पहली बहुत जरूरी कड़ी। लेकिन बात सिर्फ हिसाब किताब की नहीं है, हमारे पास लिखित प्रमाण भी हैं। दक्षिण भारत के पुराने संगम साहित्य में इस जंग का जिक्र मिलता है। पर सबसे ठोस सबूत जो माना जाता है वो है कर्नाटक का ऐहोल शिलालेख। सोचिए, ये पत्थर पर उकेरा गया एक तरह का टाइम स्टैंप है और इस पर साफ साफ लिखा है कि ये युद्ध के 3735 साल बाद लिखा गया। ये हमें फिर से ठीक उसी 3100 ईसा पूर्व के आसपास ले आता है। अच्छा, अब जरा जमीन से मिले सबूतों पर आते हैं। हस्तिनापुर, जो कौरवों की राजधानी थी, वहां ऐसे मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो लगभग 3000 ईसा पूर्व के हैं और उनकी बनावट ठीक वैसी जैसी पांचाल राज्य में मिलती थी जहां से द्रौपदी थी। और फिर वो सिनौली के रथ जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी, वो भी उसी दौर के हैं और खास तौर पर युद्ध के लिए बनाए गए थे। इस खोज को लेकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक संजय मंजुल खुद कहते हैं कि यह एक युद्ध रथ है, यह महाभारत काल का एक रथ है। अब सोचिए, जब इस फील्ड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट ऐसा दावा करे तो दुनिया का ध्यान तो जाएगा ही। और सबूतों की लिस्ट यही खत्म नहीं होती। गुजरात के तट पर समंदर के नीचे एक पूरा शहर डूबा हुआ मिला है, द्वारका, भगवान कृष्ण की राजधानी। और क्या वो कहानी याद है, लाक्षागृह वाली, जहां से पांडव एक सुरंग से बचकर निकले थे? पता है, वो सुरंग भी मिल गई है। तो सबूत तो काफी मजबूत लग रहे हैं, है ना? ऐसा लगता है कि केस सुलझ गया। पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है, क्योंकि हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है और महाभारत के केस में यह पहलू बहुत बड़ा और उलझा हुआ है। सबसे बड़ी पहेली जो है वो है टाइमिंग की, मतलब समय की। एक तरफ है हमारे पुरातात्विक सबूत, रथ, बर्तन, शहर, जो हमें करीब करीब 3000 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं, ठीक है। पर दूसरी तरफ महाभारत में ही ग्रहों और नक्षत्रों का जिक्र है ना? जैसे कि भीष्म पितामह के देह त्याग के वक्त तारों की क्या पोजीशन थी। तो जब उस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है तो कुछ व्याख्याएं युद्ध को 2500 साल और पीछे ले जाती हैं, सीधा 5561 ईसा पूर्व में। अब ये तो बहुत बहुत बड़ा गैप है और जाहिर है दोनों बातें एक साथ तो सच नहीं हो सकती। और वो संगम साहित्य वाला सबूत याद है? उसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। जिस राजा उदयन चेरलाथन का जिक्र है, वो तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड के हिसाब से 105 ईस्वी के आसपास राज करता था।
3000 ईसा पूर्व में नहीं। ये इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि उस सबूत की विश्वसनीयता पर बहुत गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम गलत सवाल पूछ रहे हैं? क्या हो अगर महाभारत का सच तारीखों और चीजों में नहीं, बल्कि कहीं और किसी गहरी जगह पर छिपा हो? एक तीसरा नजरिया भी है जो कहता है कि ये युद्ध असल में कभी किसी मैदान पर लड़ा ही नहीं गया था। इस नजरिए के हिसाब से पांडव कोई 5 राजकुमार नहीं, बल्कि हमारे अंदर के 5 गुण हैं: सत्य, धर्म, शक्ति वगैरह। तो फिर धृतराष्ट्र कौन है? वो हमारी अपनी कमियों के प्रति हमारा अंदरूनी अंधापन है। दुर्योधन हमारा गुस्सा है, हमारा लालच। और शकुनी वो हमारे मन की चालाकी है। अगर इस तरह से देखें तो कुरुक्षेत्र का मैदान कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर है। ये अच्छाई और बुराई के बीच की वो लड़ाई है जो हम सब रोज लड़ते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक जंग है, ऐतिहासिक नहीं। तो हम कहाँ पहुंचे? सच आखिर है क्या? देखिए, एक तरफ हमारे पास ठोस पुरातात्विक सबूत हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे विरोधाभास हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और फिर एक तीसरा बहुत गहरा दार्शनिक नजरिया भी है। तो कुल मिलाकर महाभारत को देखने के 3 रास्ते हमारे सामने हैं। पहला कि ये एक असल इतिहास है जो करीब 3000 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा कि ये एक बुनियादी मिथक है जिसे हमें नैतिकता सिखाने के लिए रचा गया। और तीसरा, ये हमारे अपने मन में चल रहे संघर्ष का एक जबरदस्त रूपक है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है: क्या किसी कहानी को सच होने के लिए उसका फैक्चुअल यानी तथ्यात्मक होना जरूरी है, या उसका असली सच उन शिक्षाओं में है जो वो हमें हजारों साल बाद भी दे रही है? शायद महाभारत की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि वो आज भी हमें खुद से इतने गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है।